ओम शांति 20/11/2020 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, तुम अभी शरण पंथ पर खड़े हो। शरण पंथ का अर्थ होता है किनारे पर। तुम्हें इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बहुत लंबी चौड़ी है। उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। फिर मालूम पड़ा है कि तो बच्चों को भी बुद्धि से चक्र लगाए कलयुग अंत के किनारे पर आकर ठहरना चाहिए, समझाना चाहिए। टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, बहुत थोड़ा समय है, अब इस पुरानी दुनिया से मत निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। सावधानी तो बहुत सहज मिलती है, बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिराना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो। तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वाले को याद करना क्यों चाहिए? जबकि छोड़ दिया पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम युग पर हैं, पिछाड़ी में देखें क्यों? फिर तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, विचार करो, ऐसे हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं, पास्ट बीती बात को चितवो नहीं, बीती हुई बातों को चिंतन दिल में नहीं रखो, चिंतन नहीं करो। पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो। अब तो एक दिन सब ऊंच आस रखनी है। हम सुख धाम, बुद्धि में सुख धाम ही याद रखना चाहिए। चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा, अब तो पियर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं, फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं, सबका याद अंतिम जन्म है, सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उतर कर कदम उठाना पड़ता है। तुम बच्चों को खड़ा होना है। किनारे पर तुम्हारे बुद्धि में है कि आत्माएं जाती है अपने स्वीट होम। यह याद करने से भी खुशी उनको अचल अडोल बना देंगे। 5वां पॉइंट में बाबा ने कहा, सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो, फिर स्वदर्शन चक्रधारी हो न आकर किनारा पर खड़े हुए हो। शरण पंथ हुआ न। कई तो अपना टाइम व्यर्थ गंवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल शरण पंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। फिर उत्तर में बाबा ने कहा, पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, बीती को दिल में नहीं बैठाना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद को छोड़ दी है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए। यही है सूक्ष्म पढ़ाई। लास्ट
अंत में बाबा ने कहा, अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए भी अपनी अडोलता में तुम खड़े तो मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नुधा हुआ है जो चक्र फिराता रहता है। छोटी सी बिंदी है, 84 जन्मों का चक्र का पाठ बजाती है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। पद्मा पदम। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में शहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। फिर दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। में बाबा ने कहा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी। विहंग माना बहुत बेहद में सेवा। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद का बल, श्रेष्ठ संकल्प का बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन के तीन वजहों यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को पॉजिटिव में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। ओम शांति, ओम शांति।